हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? ए में दिया हुआ है दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, बी है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सी है हमारा एक्स। एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स का मान 5 से छोटा, साथ ही साथ एक्स बड़ा है 7 से। डी में दिया हुआ है वाई, वाई ने भी दो समांतर रेखाओं का उपनिष्ठ बिंदु है। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है, जिसके अंदर हमें पूछा गया है रिक्त समुच्चय के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्त समुच्चय। तो देखो, रिक्त समुच्चय हमारा क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, तो वो हमारा रिक्त समुच्चय होता है। तो अब हमें ये चार दिए गए हैं, जिनके हमें बताना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहला क्या है? दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। हमें ऐसा समुच्चय बताना है जो कि दो से तो भाज्य और विषम हो। तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं होती है हमारी जो कि दो से भाज्य हो और विषम हो, क्योंकि विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो दो से भाज्य नहीं होती है। तो यहाँ इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं आएगा, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय इस तरह समुच्चय के निशान से दर्शाया जाता है, बीच में कोई अवयव नहीं लिखा जाता, या हम इसको लिख सकते हैं फाई। तो ये ए है, वो हमारा रिक्त समुच्चय है। अब बात करते हैं हम बी के लिए। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। तो देखो भाई, सम अभाज्य संख्याएं क्या होती है? सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक व समय के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो अभाज्य संख्या का, तो देखो भाई, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है हमारी? 2, 3, 5, 7, इस तरह हमारी आगे बढ़ती जाती है ये, क्योंकि ये समय वह एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं है। तो अब देखो, उसने कहा है सम। सम वे संख्याएं होती है जो दो से विभाजित होती है। तो यहाँ दो एक ऐसी संख्या है जो हमारी सम भी है और अभाज्य भी है। तो यहाँ समुच्चय बी में आ जाएगा हमारे पास है दो। तो इसका अर्थ हुआ कि ये रिक्त समुच्चय है नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अवयव है। क्योंकि रिक्त समुच्चय वही होता है जिसके अंदर अवयव नहीं होता है। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अब हम बात करेंगे सी के लिए। एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी है और साथ ही साथ 7 से बड़ी है। ऐसी कोई हो जाए, ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं आएगा हमारा। तो ये रिक्त हमारा समुच्चय है, क्योंकि इसके अंदर कोई अवयव नहीं है। दो, ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई संख्या प्राकृत संख्या वो 5 से छोटी भी हो जाए और 7 से बड़ी भी हो जाए। डी में कह रहा है वाई कि नहीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो देखो भाई, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होते हैं जिनका कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु हमारा नहीं होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि इसमें भी कोई अवयव नहीं होगा। तो ये भी हमारा रिक्त समुच्चय है। तो ये हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।